भूल जाओ दुबई सिंगापुर, भारत की काशी ने मारी लंबी छलांग। अगर आपको भी क्रूज पर जाने का शौक है तो इसके लिए आपको दुबई सिंगापुर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब आपको भारत में ही लग्जरी क्रूज का आनंद लेने का मौका मिलने वाला है। जी हाँ, गंगा माँ की पावन नगरी काशी अब विकास का नया आयाम स्थापित करने वाली है, क्योंकि अब आपको यहाँ रिवर क्रूज का मजा भी मिल पाएगा। आखिर क्या है ये पूरी न्यूज और दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर काबिज होने वाला है भारत। दोस्तों, काशी का नाम सुनते ही दिमाग में गंगा के घाट और मंदिर में बजती घंटियां और गंगा आरती याद आने लगते हैं। काशी वही जगह है जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में काशी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। और इसी कड़ी में काशी ने एक नया आयाम और जोड़ लिया है। अब काशी में रिवर क्रूज शुरू होने वाली है। इस रिवर क्रूज की सबसे खास बात यह है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा। ये क्रूज उत्तर प्रदेश के काशी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इस 3200 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में इस क्रूज को 50 दिन का समय लगेगा। इस क्रूज का नाम गंगा विलास रखा गया है। वाराणसी के रविदास घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज का टाइम टेबल जारी किया। ये क्रूज 10 जनवरी 2023 को अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा। 50 दिनों की इस यात्रा में ये शिप भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा और यात्रा के दौरान 50 से अधिक खास जगहों पर रुकेगा, जिनमें कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल हैं। ये शिप नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरी से भी गुजरेगा, जिनमें सुंदरवन डेल्टा, कांजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। शिप में यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी इंतजाम खूब किए गए हैं। यहाँ आपको शानदार केबिन्स और रूम के साथ फिटनेस के लिए जिम, एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक और कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। ये क्रूज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ा स्तंभ बनेगा, क्योंकि ये क्रूज पूरी तरह से मेड इन इंडिया। दोस्तों, गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर, चौड़ाई 12.8 मीटर्स, ड्राफ्ट 1.35 मीटर्स होगी। इसमें 18 स्वीट्स होंगे। ये एक बार में 80 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। इस क्रूज का इंटीरियर काफी कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ होने वाला है, जो आपको उन जगहों के कल्चर और संस्कृति के बारे में जानकारी देगा जहां जहां से क्रूज गुजरेगा। इसके इंटीरियर के ब्लू, मजेंटा, येलो सभी रंग आपकी पूरी यात्रा को रंगीन बना देंगे। यहाँ आपको छत से फर्श तक की सुंदर खिड़कियां दिखाई देंगी, जहां से आप नदी के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। एक शानदार लाउंज, एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन डेक और डाइनिंग हॉल आपके यात्रा के अनुभव को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके अलावा इस क्रूज में आपको एक खुला सन डेक, स्पा की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ आप एक से बढ़कर एक टेस्टी डिशेस का मजा भी ले पाएंगे, जो कि जहाज के रूट पर पड़ने वाले लोकेशन से इंस्पायर होगा। इसके साथ ही क्रूज को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसे एनवायरनमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए पोल्यूशन और शोर को कंट्रोल करने के लिए कई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल तक किया गया है और इस तरह इस क्रूज की यात्रा हर तरह से मजेदार और इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। इस शानदार क्रूज पर यात्रा करना अपने आप में एक नया और कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, चलिए अब आपको इस क्रूज के रूट के बारे में भी बता देते हैं। गंगा विलास क्रूज काशी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा और बक्सर, रामनगर, गाजीपुर से गुजरते हुए 8वें दिन पटना पहुंचेगा। इसके बाद पटना से ये 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा। फिर अगले दिन ये बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद ये 15 दिन बांग्लादेश की जल सीमा में रहेगा। ये बांग्लादेश में लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा करेगा। फिर वहां से ये कोलकाता आएगा और इसके बाद डिब्रूगढ़ के बोगीबिल पहुंचेगा। इस तरह ये क्रूज अपने 50 दिन की यात्रा में आपको भारत और बांग्लादेश के कई घाटों की सैर भी कराएगा। गंगा विलास को PPP मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। यहाँ PPP से मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस योजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IAAI और अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज व JM बक्सी रिवर क्रूज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी कर लिए हैं। इस क्रूज के टिकट की कीमत पर भी सरकार का कोई दखल नहीं होगा। टिकट की कीमत वही कंपनियां डिसाइड करेंगी जो कि इस क्रूज को ऑपरेट करेंगी।
ये क्रूज 10 जनवरी 2023 को अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करेगा और कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका से गुजरते हुए 1 मार्च 2023 को आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज को चलाने के खास मकसद काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना और रिवर कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, क्योंकि रिवर कम्युनिकेशन को बढ़ाना सरकार की नई नीति का हिस्सा भी है, ताकि सड़कों और रेल ट्रांसपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कुछ कम किया जा सके। इसके अलावा सरकार का कदम रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी काफी फायदेमंद होगा। क्रूज पर लोगों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रूज पर यात्रा करने के लिए अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा ताकि क्रूज को नेशनल परमिट मिल सके और वो बिना किसी रुकावट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सफर कर सके। इसके अलावा ये क्रूज भारत से होते हुए बांग्लादेश तक का सफर तय करेगा, जिसके लिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की सहायता से बांग्लादेश में भी सफर कर पाएगा। और इसके लिए दोनों देशों ने पहले ही अपने बिजनेस और कम्युनिकेशन चैनल्स खोल दिए हैं। ये वो रूट है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के साथ ही गंगा नदी पर अर्थ गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत गंगा के कई घाटों को अपग्रेड भी किया जाएगा। जलयान प्राधिकरण गंगा नदी पर 62 लघु सामुदायिक घाटों का विकास व अपग्रेड कर रहा है। इनमें से 15 यूपी में, 21 बिहार में, 3 झारखंड में और 23 पश्चिम बंगाल में है। यूपी के काशी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर में घाटों को डेवलप किया जा रहा है। ये घाट सभी सुविधाओं से भरपूर होंगे ताकि यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब ये घाट चालू हो जाएंगे तो यहाँ आसपास के कई छोटे उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कोचीन शिपयार्ड के साथ हुए एक एग्रीमेंट के अनुसार अब कोचीन शिपयार्ड 8 इलेक्ट्रिक कैटामरान नावों का निर्माण भी करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 130 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे ऑफिसर्स के अनुसार काशी और कोलकाता के बीच 60 जेटीज बनाए जाएंगी। इनमें से 7 जेटीज उत्तर प्रदेश में तैयार किए गए हैं। इनमें से 3 काशी में, 2 बेलिया में और चंदौली और गाजियाबाद में एक जेटी तैयार की गई है। दोस्तों, अभी तक काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद रिवर क्रूज और वाटर ट्रांसपोर्ट की राजधानी भी बन जाएगी काशी। गंगा को साफ करने के लिए भी सरकार कई प्रोजेक्ट चला रही है, क्योंकि जब गंगा साफ होगी तब उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी और फिर क्रूज पर यात्रा करने का मजा भी कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है और हमें भी इस मुहिम में अपना फर्ज जरूर पूरा करना चाहिए और गंगा को साफ रखना चाहिए। दोस्तों, काशी के विकास के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के क्रूज देश की नदियों में भी चलने चाहिए और नदियों में भी? अगर हाँ, तो कौन सी नदी इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। न्यू ईयर में आप यहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।